वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको बताएं कि शहबाज गिल की दरखास्त जमानत पर हुकूमत के ताखीरी हरबे। प्रोसिक्यूशन ने केस इल्तवा में रखने की इस्तदा कर दी। कोई बहाना नहीं चलेगा। फरीकैन कल 12:30 बजे दलाइल दें। अदालत का इंतबाह। समाअत कल तक मुलतवी कर दी। शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन की जानिब से केस इल्तवा में रखने की इस्तदा। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हम तैयार हैं, आप आज ही दलाइल सुनकर दरख्वास्त पर फैसला कर दें। तयशुदा कानून है कि 1 मिनट किसी को बगैर वजह जेल में नहीं रखा जा सकता। हुकूमत जानबूझकर इस मामले को लटकाना चाह रही है। पुलिस रिकॉर्ड पेश कर दे, हम आज ही दलाइल देंगे। अदालत ने पुलिस से रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी। दोबारा समाअत शुरू होने पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि राजा रिजवान अब्बासी किधर हैं। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि राजा रिजवान अब्बासी का प्रोसिक्यूटर के लिए नोटिफिकेशन आज जारी होगा। अदालत ने दोनों फरीकैन को दलाइल देने का हुक्म देते हुए कहा कि कल कोई बहाना नहीं चलेगा और समाअत कल दिन 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर हुकूमत से इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। ट्वीट में लिखा कि शहबाज शरीफ मिसाक़े मईशत के बजाय मिसाक़े जमहूरियत करें। मईशत को तबाह करने वाले सियासतदानों के असली चेहरे आवाम में बेनकाब हो गए हैं। बॉय इन एक्शन, हुकूमत कराए शफाफ इलेक्शन। शेख रशीद ने ट्वीट में मुतालबा दाग दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा, शहबाज शरीफ मीसाक़े मईशत के बजाय मीसाक़े जमहूरियत करें। शफाफ इलेक्शन की तारीख तय करें और फैसला कौम पर छोड़ दें। इलेक्शन में ताख़ीर जमहूरियत की मौत होगी। सियासी तसादुम बढ़ेगा और सियासतदान भी निशाने पर होंगे। साबिक वजीर दाखिला ने ट्वीट में कहा, कौम को समझ है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की बीमारी भागने का बहाना थी। बुज़दिल नवाज शरीफ आए ना आए, अहल हो या ना अहल, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सऊदी अरब की बीमारी और लंदन की बीमारी सियासी रियाकारी है। 140 मिलियन बाशऊर नौजवानों की जेब में मोबाइल फ़ोन है। मईशत को तबाह करने वाले सियासतदानों के असली चेहरे अवाम में बेनकाब हो गए हैं। शहबाज गिल को जेल में A+ क्लास और तमाम सहूलियात फराहम कर दी। खाने की डिलीवरी हो रही है। रिमांड के दौरान शहबाज गिल ने इमरान खान के जो कारनामे बयान किए तो वो सामने आए तो आवाम की आंखें खुल जाएंगी। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की भड़कें। कहा कि शहबाज गिल का टेलीफोन तो बात की बात है, पहले ही बहुत शवाहिद मौजूद हैं। कानून का इतलाक हुआ तो इमरान खान ताहयात ना अहल होंगे। जिंदगी गुजारी लोगों को इस्तेमाल करते हुए, और जिसको इस्तेमाल कर देते हैं फिर उसको ऐसा डिस्पोज ऑफ और डस्टबिन में फेंकते हैं कि याद भी नहीं करते। और ये कहानी माजिद खान से शुरू की थी, नईमुल हक से लेते, वहां से चलती चलती ये जहांगीर तरीन और अब तो शहबाज गिल की भी बारी आ गई है। हमारे लोगों ने रिमांड की मुखालफत नहीं करते थे। 2-2 महीने के रिमांड, आपको तो बड़ी सहूलत हासिल है। आज भी कोई दोपहर में गिरफ्तार होता है तो रात तक छूट जाता है जमानत पर। किसी के नोटिस जो हैं वो अमल से पहले ही सस्पेंड हो जाते हैं। शहबाज गिल वाले जो मामलात हैं इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये किसी जमात का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, या 62-63 में तुम ताहयात नाअहल होगे अगर कानून का इतलाक हुआ, या इस बात पर मोहर लगेगी कि पाकिस्तान में दोहरा म्यार है इंसाफ का। नवाज शरीफ कौम की नुमाइंदगी करने सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। मियां जावेद लतीफ ने नई तारीख दे दी। कहा, हकीकी आजादी की आजादी 75 साल पहले मुकम्मल हो चुकी है, मगर इमरान खान जैसे लोगों की वजह से हम वो मकासद हासिल नहीं कर सके जो कर सकते थे। उन्होंने कहा कि हमें इंतकाम का निशाना बना ले, मगर मुल्क को बर्बाद करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि दुनिया भर से PTI को जो फंडिंग हुई वो किस मकासद के लिए थी। अरबों खरबों रुपया दुनिया की 62 शख्सियात ने, गैर मुल्की कंपनियों ने आपको जो फंडिंग की वो किन मकसद के लिए की थी, और अगर अस्पताल के लिए दिए थे तो ये उससे बड़ा जुर्म है कि आपके बकौल मैंने उस पैसे से सिक्का खेला। आपके बकौल के अगर वो अस्पताल को पैसे दिए थे तो आपने PTI के अकाउंट में किस तरह ट्रांसफर किए। शहबाज गिल नामी एक शख्स अगर वो जो कुछ बातें शुहदा के मुतल्लिक कहता रहा और उस पर FIR हो और 2 दिन का रिमांड हो, और जहां तक आपका ये तलब है कि आएंगे तो जेल जाएंगे, हम जेल से डरने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे।
اور لیگیوں کی نیوز کانفرنس پر فیاض الحسن چوہان کا بھرپور جواب، کہا لیگ کی قیادت نے ملک کے مقتدر اداروں کے خلاف کھل کر ہرزہ سرائی کی، عوام سلطان مفرور الدین مریم نواز کی تقریریں نہیں بھولے، جاوید لطیف نے مریم نواز کی ہدایت پر ملک دشمن نعرے لگائے، جبکہ ایاز صادق اسمبلی میں پاک فوج کے خلاف بیان دے چکے ہیں۔ فیاض چوہان نے یہ بھی کہا کہ رات 2 بجے تنظیم سازی کرنے والے نے ججز پر الزام لگائے تھے۔ جاوید لطیف جس نے بیگم صفدر اعوان کے کہنے پہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا تھا، سونی دھرتی پاکستان سے جو محبت ہے وہ نعرہ دہرانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بری بات ہے۔ وہ آ کے الزام لگا رہا ہے اس عمران خان پہ جس نے پاکستان کو ہمیشہ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کیا، اور وہ بندہ لگا رہا ہے کہ جو جسٹیفائیڈ طے شدہ میں سمجھتا ہوں کہ غدار وطن ہے، وہ تنظیم سازی کا ماہر رات کے 2 بجے تنظیم سازی کرنے جاتا ہے، جو جس نے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر صرف سلطان مفرور الدین نواز شریف اور بیگم صفدر اعوان کو خوش کرنے کے لیے ججز کو گالیاں نکالی تھیں، پھر اس کے اوپر توہین عدالت کا کیس ہوا تھا، پھر اس پہ اس نے معافی مانگی تھی، پھر اس پہ اس نے جان چھڑائی تھی، پھر جو جلسوں کے اندر سر عام گھٹیا قسم کے زومینی وہ دلال چودھری وہ آ کے بتائے گا کہ عمران خان کا سٹیٹس کیا ہے، عمران خان کی حیثیت کیا ہے، عمران خان کا پاکستان سے رشتہ کیا ہے، عمران خان کی پاکستان سے افیلیشن کیا ہے۔ تحریک انصاف نے نواز شریف کی ممکنہ واپسی کا پلان فائنل کر لیا، سابق وزیر اعظم کو قانونی محاذ پر ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ عمران خان نے قانونی ٹیم کی ڈیوٹی لگا دی، جیل بھجوانے میں پنجاب حکومت کے کردار سے متعلق بھی رائے طلب کر لی۔ نواز شریف کے خلاف بڑا پلان، قانونی محاذ پر ڈٹ گئے کپتان، کون سے کیس ہیں، کس مرحلے میں ہیں، کہاں کتنی کرپشن کی۔ عمران خان نے قانونی ٹیم کی بڑی ڈیوٹی لگا دی۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف نواز شریف کو وطن واپسی پر ٹف ٹائم دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئی، اس کی تفصیلات طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق لیگل ٹیم عمران خان کو کیسز پر بریفنگ دے گی۔ نواز شریف کو جیل کیسے بھجوایا جا سکتا ہے، پنجاب حکومت اس ضمن میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، قانونی ٹیم کے ساتھ معاملے پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ اور پنجاب کے متعدد وزراء کے محکمے تبدیل کر دیے گئے، راجہ بشارت کو پارلیمانی امور اور محکمہ ماحولیات کی وزارت دے دی گئی۔ یاسمین راشد سے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کا محکمہ واپس لے کر کو دے دیا گیا۔ مصدق عباسی کو اینٹی کرپشن کے ساتھ پبلک پروسیکیوشن کی وزارت بھی مل گئی۔ راجہ یاسر ہمایوں سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا محکمہ واپس لے کر اسپیشل اسسٹنٹ ارسلان خالد کو سونپ دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کے اظہار آمادگی خط پر دستخط کر دیے ہیں۔ سیکرٹری خزانہ نے آئی ایم ایف لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے۔ وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق پاکستان آج لیٹر آف انٹینٹ آئی ایم ایف کو واپس ارسال کرے گا۔ آئی ایم ایف نے 12 اگست کو پاکستان کو ارسال کیا تھا اور لیٹر آف انٹینٹ کی موصولی کے بعد آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا فیصلہ ہوگا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 24 اگست کو ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 1.18 ارب ڈالر قرض ملے گا۔ اور ڈالر آج مزید ڈاؤن ہو گیا۔ کاروباری اختتام میں 3 روپے گراوٹ کے بعد ڈالر کی فروخت 210 روپے پر آ گئی۔ دن کے آغاز پر ڈالر کی ٹریڈنگ 213 پر دیکھی گئی، جو آہستہ گراوٹ کا شکار ہوتے 210 روپے پر آ گئی۔ حالیہ دنوں میں تگڑا ہوتا روپے کے مقابلے ڈالر 35 روپے تک سستا ہو چکا ہے۔ تباہ بلوچستان میں مزید بارش کے بعد تباہی، بپھرے پانی نے شہر کے شہر ڈبو دیے، بستیاں اجاڑ دیں۔ سرکاری طور پر 96 اموات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ہب ندی سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بارشیں شروع ہونے کے بعد سے اب تک 15 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ موسیٰ خیل میں اندرپور ڈیم ٹوٹ گیا، 12 افراد ریلے میں بہہ گئے، 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ پاکستان میں موت کا رقص، سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، سیلابی ریلے جہاں سے گزرے تباہی کی داستان چھوڑ گئے۔ ہب ندی سے آئے روز لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری، بارشیں شروع ہونے کے بعد سے اب تک 15 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ سرکاری طور پر صوبے میں 196 اموات کی تصدیق کر دی گئی۔ علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی، موسیٰ خیل میں اندرپور ڈیم ٹوٹ گیا، ریلوں میں 12 افراد بہہ گئے۔ 2 بڑے پل بہنے سے موسیٰ خیل کا دوسرے شہروں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔
पंजाब बलूचिस्तान सरहदी इलाकों में मवासलाती निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर है। बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली शाहराह भी बह गई। लसबेला में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। साहिली बस्ती डाम में कई फीट तक पानी जमा। कीमती अशिया समेत दीगर तमाम सामान तबाह हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिब्बी में मुतादिद देहात डूब गए। हजारों एकड़ पर खड़ी कपास की फसलें तबाह हो गईं। मवेशी रैलों की नजर हो गए। जमीनी राब्ता न होने की वजह से रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों तक न पहुंच सकी। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। दुबकी में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। मदरसे के तलबा मस्जिद की छत पर महसूर हो गए। तली नदी के करीब बीबी साहब के मुकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। कई देहात मुतासिर होने का खदशा है। लहड़ी नदी में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आगे बढ़ते हैं। कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर पेट्रोल पंप कैशियर से 80 लाख रुपए लूट लिए गए। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 डाकुओं ने मुबीना टाउन थाने के करीब दिन दिहाड़े धावा बोला। कराची में दिन दिहाड़े 80 लाख का डाका। लुटेरों ने पेट्रोल पंप के कैशियर को कंगाल कर डाला। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर 4 डाकुओं ने धावा बोल दिया। निशाना बना कैशियर जो साथी मुलाजिम के साथ पंप से रकम जमा कराने बैंक जा रहा था। वारदात मुबैना टाउन थाने के करीब हुई मगर पुलिस को कानो कान खबर न हुई। लुटेरे 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। वारदात के बाद फराटे भरते फरार हो गए। मुलजिमान के भागने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में लुटेरों को बखर गोट की जानिब फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की जांच की जा रही है। तालिबान के इक़्तिदार में वापसी का पहला साल मुकम्मल हो गया। हुकूमत की तरफ से इस दिन की मुनासबत से आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। गुज़श्ता 15 बरस अगस्त को अशरफ गनी के फरार के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभाला था। और अपर कोहिस्तान की हसीन वादी सुर्फ वैली में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अपर कोहिस्तान की जानिब से शहीद बलूचिस्तान जनरल सरफराज शहीद स्पोर्ट गाला का इनेकाद किया गया। मजीद देखिए शमसुर रहमान की रिपोर्ट। अपर कोहिस्तान सोपट वैली में शहीद बलूचिस्तान जनरल सरफराज शहीद स्पोर्ट्स गाला इवेंट का इनेकाद किया गया। सब्ज हिलाली परचमों समेत शुहदाए पाक फौज बलूचिस्तान की तस्वीर भी आवेजा की गयी। 13,600 फीट की बुलंदी पर मौजूद डार्ट क्रिकेट ग्राउंड में स्पोर्ट्स गाला। मकामी लोगों ने तोता कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और घुड़सवारी के खेल पेश किए जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने पाक फौज की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। इवेंट में डिप्टी कमिश्नर अपर कोहिस्तान मोहम्मद आसिफ शाही, MPA मोहम्मद दीदार, तहसील दासू के चेयरमैन मोहम्मद इदरीस और सयाहों, अहलियान इलाका और सिक्योरिटी इदारे के आला ओहदेदारान ने शिरकत की और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।